अब बताइए, अब मथुरा का जिक्र हो रहा है, मथुरा की बातों का जिक्र हो रहा है, मथुरा के एग्रीमेंट का जिक्र हो रहा है, और उसको लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से महेंद्र प्रताप सिंह जी हैं यहां पर, वो कह रहे हैं कि इतने सारे साक्ष्य यहां पर मिले हैं, इतने सारे साक्ष्य यहां पर मिले हैं कि अब बस कोर्ट पर उनको पूरी तरह से भरोसा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी भारत के एक जिम्मेदार नागरिक हैं और सांसद हैं। हाँ। और देश की बड़ी शख्सियत का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। हाँ। उन्होंने किसी मामले में कोई दावा किया है तो उसकी दलील भी होगी उनके पास में, हालांकि उनके प्रवक्ता महोदय बैठे हैं। मैंने आज तक उनको जो देखा है, समझा है, वो बिना दलील से कोई बात करते नहीं है, और इसकी भी दलील उनके पास होगी जब उनसे सवालात होंगे, जब कोर्ट में जाने को तैयार है, तो इसमें आपत्ति किसी बात की नहीं है। आपके चैनल पर डिबेट की भूमिका बनाने के लिए जो शुरू में भी चल रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को भड़का रहे हैं, ये आप बताएं, उन्होंने मुसलमानों को भड़काया कहाँ है आज तक? भड़काने वाले तो वो हैं जो सदन में खड़े होकर के महाभारत की धमकी दे रहे हैं। ओवैसी साहब, भड़काने वाले तो वो हैं। अच्छा, अजहरी साहब सुनिए ना, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। अजहरी साहब बताइए ना, आपके फॉलोअर्स हैं ना? साहब सुनिए तो, आपके फॉलोअर्स हैं, बताइए तो। बिल्कुल, आपके फॉलोअर्स हैं, बहुत से लोग आपको मानते हैं। अब आप उनके बीच में जाएंगे तो वहां पर ये बोलेंगे कि किसी के माँ के दहेज में आया क्या, किसी के बाप का माल है क्या? मतलब इस तरह की टोन, इस तरह की जब बात की जाती है तो वहां पर जो नीचे अनुयायी बैठते हैं, जो समर्थक बैठते हैं, वो क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा होता है कि नहीं? जिस तरह से, सुनो तो, जिस तरह से हमारे साथ हो रहा है देश में, जिस तरह से कानून का राज कायम करने की दावत देने वाले लोग कानून का माहौल उड़ा रहे हैं, तो अगर ऐसे में ऐसी बात उन्होंने की तो गलत नहीं कही उन्होंने। जब संविधान की बात आती है, जब पॉइंट टू पॉइंट बात आती है, तब वहां पर आप ये बोल देते हैं। सुनिए ना, संविधान और तथ्यों की बात पर आप क्या कहते हैं अजहरी साहब? 1991 एक्ट को पूरा एक्ट ही निकल गई सरकार, और कोर्ट भी सुन रहा है। मुझे तो अफसोस है इस बात पे। अच्छा, तो कोर्ट सुन रहा है तो कोर्ट में जानकार लोग बैठे हैं ना। अभी आदिल हसन साहब कह रहे थे, एआईएमआईएम के प्रवक्ता, कि बड़े बड़े वर्ग के लोग कोर्ट में बैठे हैं, तो आप उन पर सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते यार? हम नागरिक के देश के, तो आप कोर्ट पर सवाल खड़े करेंगे? ये भी बोलने का अधिकार हमें देश के संविधान ने दिया। आप कोर्ट पर सवाल खड़े करिए, ये आपको हक मिला है। आप बताइए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का महत्व क्या है? आप बताएं हमें। अरे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर आप लोगों ने अपनी मांग रखी ना। आपने जिला सत्र न्यायालय में रखी, आपने हाई कोर्ट में रखी, आपने सुप्रीम कोर्ट में रखी। अब तीनों जगह पर जो अरे तीनों जगह पर जज बैठे हैं, वो सुन रहे हैं ना आपको उनसे भी आपत्ति है। नागेंद्र जी, कार्तिक नागेंद्र जी, डंके की चोट बताइए, डंके की चोट पर यह बात कही जा रही है। कोर्ट आज जो है, साक्ष्य महेंद्र प्रताप सिंह जी ने प्रस्तुत कर दिए कि ये जो इस प्रकार की वार्तालाप, वक्त दिया, रुकिए। ओवैसी साहब हर बार कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं जिसका कोई तुकबंदी नहीं होती है। पहले ये कहते हैं कि मोदी और योगी कब तक रहेंगे, और कहते हैं कि मंदिर है, मंदिर नहीं था, मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। ये कहाँ का सवाल है? मैं तो ये कहूंगा कि भारत रामकृष्ण और ऋषियों का देश है। यहाँ मुस्लिम नाम की कोई चीज थी ही नहीं। यहाँ पर राम कृष्ण और देवालय मंदिर थे। औरंगजेब और बाबर जैसे आक्रांता आए, इन लोगों ने हमारे पैदा हुए हैं, सलाम पैदा हुए हैं। और आज यहाँ पर ये लोग जब न्याय की न्याय पर विश्वास रखने वाले संत धर्माचार्य हैं, यदि इनके खिलाफ पहले सनातन विरोधी सरकारें होती थी तो इनके खिलाफ कोई भी बोलता था तो आगजनी और पत्थरबाजी लोग करते थे। आप देखिए, और अब कोई भी पत्थरबाजी या न्याय के खिलाफ जाकर के तो दिखाए। हम लोग न्याय प्रिय हैं, हम लोग कोर्ट पर विश्वास रखते हैं। हमारे यहाँ महेंद्र प्रताप सिंह जैसे अब ये लड़ रहे हैं हमारे राम। 6 दिसंबर 1992 याद है आप कितने न्यायप्रिय हैं? कोर्ट का निर्णय आने दीजिए। 1992 याद है हमें, कितने न्यायप्रिय हैं समुदाय की इबादत। अब देखिए, अब अजहरी साहब, मैं कुछ बोलूंगा तो बोलेंगे कि बोलता है ना? अब जरा इतनी सी बात समझिए मेरी। मालूम है आप तो भाजपा की बात करेंगे। नहीं, अब मेरे को इतनी सी बात जरा समझाइए कि यहाँ पर कोर्ट की बात की जा रही है, यहाँ संविधान की बात की जा रही है, यहाँ कह रहे हैं कि न्यायालय की तरफ से जो फैसला होगा हम हाथ जोड़कर उसको अपना लेंगे, उसको मान लेंगे।
लेकिन आप बोलते हैं कि गलती वहां से भी हो रही है। ये भी झूठ बोल रहे हैं, वो हाथ जोड़कर मान लेंगे। धमकी दी जा रही है हमें, महाभारत की धमकी दी जा रही है हमें। सदन में खड़े होकर संवैधानिक पद पर बैठे हुआ एक प्रदेश का, बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री दे रहा है, धमकी दे रहा है हमें साहब। अब बताइए, बार बार धमकी दे रहा है। अब संवैधानिक पदों पर भी आप सवाल यहाँ पर खड़े कर रहे हैं, आप कोर्ट पर यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं चलता ना कि हर चीज आपके हिसाब से चलेगी। किसी पर तो भरोसा करना किसी पर तो भरोसा करेंगे ना आप। अरे किसी पर तो भरोसा करेंगे ना जरी साहब। अरे यार भाई, धर्म निरपेक्ष देश है हमारा, और संविधान की कसम खाने वाले लोग संविधान का आदर नहीं कर रहे हैं। किसी भी मुस्लिम भाई पर किसी प्रकार का कोई सताया गया है क्या? कोई जितनी लाभ हमारे मुस्लिम भाइयों को बहनों को मिल रही है, तो आज कुछ गलत नहीं होगा सरकार में मुस्लिम बहनें बहुत सुखी हैं। तो ये तो हम सच ही दिखा रहे हैं ना, इसमें कौन सा झूठ है? लगा है। अब बताइए, ये तो सारे साक्ष्य, ये तो सब ऑन रिकॉर्ड है, इसमें क्या झूठ है, क्या गलत है? ये सारी चीज जो बताई जा रही है, महेंद्र प्रताप सिंह जी भी कह रहे हैं 70% जमीनें, पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदू थे और सनातनी थे, वो मथुरा की आबादी ईदगाह की जमीन पर है। निकालिए तो आपकी कदम। मथुरा की आबादी ईदगाह की जमीन पर है। अच्छा एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि मथुरा की जो आबादी है वो ईदगाह की जमीन पर है 70%। जो शहर है, हाँ। मथुरा का शहर है, वो 70% ईदगाह की जमीन पर है। अब देखिए, ये पॉइंट आपने बोला है, अब ये आपने पॉइंट बोला है तो इसका जवाब सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि दस्तावेज लेकर महेंद्र प्रताप सिंह बैठे हैं। महेंद्र जी बताइए। आदिल भाई थोड़ा सा रुकिए प्लीज, आदिल भाई तुरंत आ रहा हूँ। हिमांशु सुनिए, हाँ सुनिए, ये 13.37 एकड़ जमीन है और 13.37 एकड़ जमीन पूरी सिर्फ इस जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर है। हाँ। और ट्रस्ट के नाम पर ये प्रॉपर्टी खसरा खतौनी देख लीजिए, मेरे पास रखिए, ये रख के दिखा देता हूँ मैं आपको, और नगर निगम का रिकॉर्ड मेरे पास रखा हूँ, इसमें ये प्रॉपर्टी सिर्फ इस जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर। और भैया, ये मथुरा इतना प्राचीन शहर है, ये कहाँ से आपके स्थान में बच गया? आज का शहर है ये सप्तपुरियों में आता है। जैसे महाराज जी बता रहे थे अभी कि ये राम और कृष्ण का देश है। आप वैमनस्यता फैला करके सदभाव खड़ा करना चाहते हो, आपको सत्यों की जानकारी, किसी का भी कह दो, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप बोले थे ये गरीब नवाज का देश है, हम कह रहे हैं ये गरीब नवाज का देश है, मानो ना फिर हमारी बात। सुनिए, प्लेसेस ऑफ बर्थ एक्ट की जब बात आप कर रहे हैं तो प्लेसेस ऑफ बर्थ एक्ट की धारा भी पढ़ लीजिए आप। आपको ने कह दिया अभी काशी के मामले में हाई कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, सबने डिसाइड कर दिया कि प्रॉपर्टी का कैरेक्टर क्या है, धार्मिक कैरेक्टर क्या है प्रॉपर्टी का। धार्मिक कैरेक्टर क्या है बनारस का, धार्मिक कैरेक्टर क्या है मथुरा का, ये मंदिर का कैरेक्टर है। मस्जिद थी नहीं, आप भी जानते हैं 1670 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा था, जिसके लिए आपको अफसोस होना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए कि इस देश के मंदिरों को तोड़ के आपने मस्जिद बना दी। अरे अधिवक्ता है, बड़े वकील हैं, लेकिन आपने का कत्ल आपने कर दिया है। आप देश के कानून के कातिल साबित हो रहे हैं। अच्छा एक बात, अच्छा ठीक है, यहां पर तो दोनों ने अपने तर्क रखे, दोनों ने अपने पॉइंट रखे, वो साक्ष्य सबूत प्रस्तुत कर रहे हैं, और महेंद्र प्रताप जी हाथों में पूरे सारे दस्तावेज लेकर बैठे हैं, सारे साक्षी सबूत वहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन प्रताप जी, महेंद्र जी, अजहरी साहब थोड़ा सा रुकिए। आदिल भाई कुछ कह रहे हैं। आदिल जी बोलिए। हिमांशु, हाँ, अरे रुकिए अजहरी साहब, ये जो आदिल भाई बोलिए, जो अभी जो भाई साहब बोल रहे थे, इनका देश है ये देश, लॉर्ड महावीरा का भी है ये, लॉर्ड महावीरा का भी ये देश है, ये गौतम बुद्ध की भी धरती है, गुरु गोविंद जी महाराज की भी सरजमी है, शेख सरफुद्दीन यहिया मनेरी की भी सरजमी है, ख्वाजा गरीब नवाज की भी सरजमी है। हाँ, ये ऐसा नहीं कि किसी का एक औरंगजेब के लिए हम क्यों माफी मांगे? बोलिए, नरेंद्र मोदी माफी मांगे? औरंगजेब का मैं प्रवक्ता हूं क्या?